को रूबरू करा दे, बड़ी जानकारी आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है आज, ये महत्वपूर्ण जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया जा रहा है सुबह 11 बजे, यानी अब से कुछ ही देरों के बाद लोक भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। कई प्रस्ताव के पास होने की बड़ी उम्मीद है। बैठक में 27 प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2026 में ये शुरू किया जाना है और इसको लेकर इसमें विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी और हो सकता है कि इस पर मुहर भी लग जाए। 12,000 गांवों तक बस की सुविधा पहुंचाई जाएगी, इसका भी जिक्र किया जाएगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज शिक्षकों को कैशलेस इलाज मिलने की बड़ी संभावना। 20,000 लीटर क्षमता को डेयरी स्थापित करने की भी बड़ी संभावना है। पीएससी को मिल सकती है 40 नई गाड़ियां और इसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने की बड़ी उम्मीद है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण ये बैठक, 27 प्रस्ताव पर आज चर्चा की संभावना, किन पर और किस पर मंजूरी मिलेगी इस पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन क्या अपडेट आता हुआ, किस तरह से आज इस पर चर्चा की जाएगी इस कैबिनेट की बैठक में, क्या महत्वपूर्ण है? देखिए खुशबू, करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर आज कैबिनेट बैठक पे मोहर लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 11 बजे से कैबिनेट बैठक शुरुआत होगी, जिसकी हालांकि तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका आना लोक भवन में शुरू हो चुका है। अभी 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत की जाएगी। तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट पे रखे जाएंगे जो, और कैबिनेट की उस पर मुहर लग सकती है। सबसे बड़ा प्रस्ताव अगर बात करें तो गाँव को जोड़ने के लिए परिवहन विभाग का एक बड़ा प्रस्ताव पास हो सकता है। मुख्यमंत्री परिवहन परियोजना 2026 को इसमें यहाँ पर मंजूरी मिल सकती है। करीब 60,000 गांवों को इससे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि नई जो सड़कें हैं, नई रोडें हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, गांव-गांव तक जोड़ने के लिए परिवहन विभाग की एक बड़ा प्रस्ताव इसमें पास हो सकता है। पीएससी के लिए नई वाहन के लिए प्रस्ताव इसमें पास हो सकता है। पीएससी जो तमाम पीएससी की, चाहे 32 बटालियन की बात करें या फिर तमाम जो पीएससी हैं उनके लिए एक प्रस्ताव पास हो सकता है। नए वाहन इनको खरीद कर सरकार दे सकती है, क्योंकि लंबे समय से उनके पास वाहनों की जो अभाव था, या समझिए पुराने वाहन हैं वो खराब हो चुके हैं। एक बड़ी लंबे समय से पीएससी विभाग की एक मांग थी कि उनके पास वाहन नहीं। अभी आपने देखा भी होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 60 करीब जो क्यूआरटी जो वाहन है उनको, 2 पहिया वाहन खरीद के दिया था, उनको पुलिस विभाग में जोड़ा गया था। आगे बात करें और सबसे महत्वपूर्ण जो कैशलेस जो इलाज को लेकर के अभी तक जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे या रसोइयां थी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी शिक्षक थे, उनको सुविधा देने की, या जो उनके शिक्षा मित्र थे उनको भी उसमें शामिल किया गया था जी। अब उसका विस्तार होने जा रहा है इस कैबिनेट बैठक में। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो शिक्षक होंगे उनको भी इसमें उन कैशलेस की सुविधा मिल पाएगी। 5 लाख तक का इलाज उनको इस कैशलेस कार्ड के माध्यम से मिल सकेगा। इस कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव इसमें रखा जाना है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने प्रस्ताव इसमें रखे गए, किस पर मोहर लग पाई। लेकिन जनता से तमाम ऐसे जुड़े प्रस्ताव हैं। राज्य सरकार, राज्य कर्मचारियों से जुड़ा प्रस्ताव इसमें हो सकता है। अब तक जो आय से अधिक संपत्ति का जो विवरण होता था वो पर महीने के हिसाब से देना पड़ता था, कि उनका जो मूल वेतन है उस मूल वेतन में आय से जो अचल संपत्ति या चल संपत्ति उस पर कितना उन्होंने विस्तार किया, कितना जोड़ा, अब वो 2-2 महीने पे देना पड़ेगा। ये एक राज्य कर्मचारियों के लिए राहत की सांस होगी। इस पे ये कह सकते हैं कि उनका जो मूल वेतन जो होगा उससे अचल संपत्ति पे कितना प्रभाव पड़ा, कितना खरीदा, कितना जोड़ा, और अगर मूल जो वेतन है उससे अधिक का अगर संपत्ति को जोड़ता भी है तो उसको प्राधिकारी जो अधिकारी होगा उसको सूचना देनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये सब ऐसे तमाम प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट में रखे जाने हैं और उस पर कैबिनेट की मोहर लगेगी। हालांकि अभी ये बताना मुमकिन नहीं होगा कि कितने प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, लेकिन करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं, वो आज कैबिनेट में रखे जाने हैं, उस पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। बिल्कुल अनूप, देखा क्या है कि किसान और किसानी जो है वो सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है, चूंकि एक बड़ा वर्ग जो है वो कृषि
के क्षेत्र में अपना निवेश कर सकता है, करता भी है और किसानी से जुड़े कई मांगों को लेकर देखा जाता है कि किसान डटे रहते हैं। विपक्ष की ओर से भी कई सवाल उठाए जाते हैं कि सरकार यहां पर दोहरी मापदंड अपनाती है, लेकिन क्या लगता है किस तरह की कैबिनेट बैठक में किसान और कृषि पर जोर देकर सरकार आगे की कुछ रणनीति को अख्तियार करेगी? क्या आपको लगता है कि किसान कृषि से जुड़ा कोई मुद्दा इसमें रखा जा सकता है कैबिनेट की बैठक में? देखिए खुशबू, एक दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं, किसानों से जुड़े भी प्रस्ताव इसमें हो सकते हैं, क्योंकि सरकार का जो मंशा है, सरकार की मंशा है जो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी है कि सरकार की किसानों की आय दोगुना हो, और उस पर लगातार सरकार काम भी कर रही हो। चाहे उनके दवाओं की बात करें फसलों को लेकर के, या फिर उनके बीज की बात करें, उपजाऊ बीज उपलब्ध कराना, फर्टिलाइजर उपलब्ध कराना, इन सब चीजों को लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। हालांकि वो पूरा नहीं हो पाए, क्योंकि सरकारें आजादी के बाद सरकारें बनी, बिगड़ी गई सरकारें बनी, लेकिन किसानों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। अभी भी सुधार की जरूरत है, क्योंकि वो अन्नदाता हैं, उनसे पूरे देश के लिए भोजन मिलता है। तो कहीं न कहीं सरकारों को उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, और सरकार कोशिश कर रही है। हालांकि इस कैबिनेट बैठक में देखने वाली बात होगी कि क्या किसान से जुड़ा कोई प्रस्ताव इसमें रखा जाएगा, या आने वाले समय में किसानों को क्या राहत की सांस मिलेगी। फिलहाल अभी करीब 11 बजे के बाद पता लगेगा कि किसानों से जुड़ा कोई प्रस्ताव भी रखा गया है, या फिर तमाम 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं सिर्फ वही रखे गए हैं। अनूप, चूंकि जिस तरह से देखा गया है कि अब सरकार हो या विपक्ष, यानी जो सभी राजनीतिक दल हैं वो अब चुनाव में जाएंगे, चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस सरकार के लिए कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी, चूंकि आगामी चुनाव और चुनाव के मद्देनजर सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, कोई बड़ी योजना ला सकती है, कोई किसी प्रस्ताव को त्वरित मंजूरी मिल सकती है। लेकिन इस महत्वपूर्ण बैठक को आप किस निगाह से देख रहे हैं, चूंकि आगामी कई चुनाव भी हैं विधानसभा चुनाव के अलावा? बिल्कुल खुशबू, उसी से जुड़ा हुआ आपने देखा कि किस तरीके से, चूंकि पंचायत चुनाव होने हैं, गांव-गांव तक जोड़ने के लिए एक सरकार ने परिवहन विभाग की जो परियोजना है मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2026 को, इसमें मंजूरी मिल सकती है। और दूसरा, लगातार सरकार प्रयास कर रही कि गांव को शहर को जोड़ा जाए। तमाम जो ऐसे लोग हैं जो गांव से शहर मजदूरी करने आते हैं, उनकी नौकरी करते हैं, तो लेकिन संसाधन का अभाव रहता है। जहां एक तरफ योगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है, नई सड़कें दुरुस्त हो, गड्ढा मुक्त हो, उस पर प्रयास कर रही, तो कहीं न कहीं गांव को जोड़ने की भी बात लगातार की जा रही। हालांकि आगामी आने वाले चुनाव को लेकर के लगातार सरकार तैयारी कर रही, दूसरी तरफ विपक्ष भी तैयारी कर रहा है। फिलहाल अब क्योंकि आगे आने वाले समय में तमाम, चाहे पंचायत चुनाव की बात करें, या फिर शिक्षक स्नातक एमएलसी की बात करें, या फिर 2027 चुनाव की बात करें, सभी जो पार्टियां हैं वो अलग अलग अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी उनके आना शुरू हो चुके हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में तमाम जो नेता हैं वो दल बदल भी रहे हैं। तो कुल मिला के चुनावी माहौल तो शुरू हो चुका है। अब सरकार भी कोशिश करेगी कि तमाम ऐसे प्रस्ताव हों जो जनता के हित के लिए हों, उनके सुख सुविधाओं के लिए हो। हालांकि अभी जो बजट पास हुआ था उसमें जो मेधावी छात्राएं थी उनके लिए स्कूटी देने की बात इसमें प्रस्ताव आया, उसमें बजट पास हुआ था। और ये प्रस्ताव जब 2022 का चुनाव हुआ था उसमें संकल्प पत्र में सरकार ने वायदा भी किया था, उस पर भी सरकार काम कर रही है। और इसे जल्द से जल्द जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी देने का जो प्रस्ताव उसमें भी कहीं न कहीं वो सामने देखने को मिलेगा। बिल्कुल अनूप, मेरा अंतिम सवाल ये कि जिस तरह से देखा गया है कि कैबिनेट में अभी कई ऐसे जगह हैं जो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि सरकार की ओर से पहले से रणनीति अगर अख्तियार किया जा रहा है चुनाव में उतरने के लिए, तो इसको इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होता है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक जाते हैं तो अब बहुत कड़ी निंदा झेलनी पड़ती है। लेकिन क्या इस कैबिनेट की बैठक में ये भी एक यहाँ पर रणनीति अख्तियार किया जाएगा कि जो भी मंत्री हैं अपने विधानसभा में पहुंचते हैं विधायक के लिहाज से, वहां पर क्या कमियां रह गई हैं, किसको दुरुस्त करना है, किस तरह से आगे लेकर के जाना है, इस पर भी क्या जोर दिया जाएगा? देखिए, हालांकि ये सरकार का अपना काम है किस तरीके से विधानसभावार उनका काम करना है, लेकिन इतना जरूर है संगठन इस पे जरूर भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। तमाम ऐसे विधायक हैं जिनकी वहां की लोकप्रियता उनकी कम हुई है, वो चाहे उनके कामों की वजह से कम हुई हो
या उन तक जो जनता तक वहां उस क्षेत्र में सरकार की योजना परियोजना नहीं पहुंच पाई हो, या फिर तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप होते हैं जिनकी वजह से ऐसा तमाम ऐसे विधायक हैं उनकी लोकप्रियता कम हुई है उनको। और इसका एक भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे भी करवाया है। करीब 150 से ज्यादा जो विधायक है उनका जो टिकट मुझे लगता है वो रिपीट भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि वो रेड जोन में चले गए हैं। इस वजह से सरकार लगातार जनता के पास पहुंचने की तो बात करती है, लेकिन ये हकीकत भी है कि तमाम ऐसे लोग वंचित हैं जो सरकार की योजनाओं से वंचित रहे हैं, उन पर किस तरीके से सरकार उनके लिए काम करेगी। और निश्चित रूप से आपका बात भी आपकी सही है कि तमाम ऐसे विधायक हैं वह क्षेत्र में जाकर उनको तमाम बातें सुननी पड़ती हैं, जनता की नाराजगी देखने को मिलती है। ये सब हालांकि तमाम ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं। सरकार को यहाँ पर कहीं न कहीं चुनावी उसमें साल में जाना है, तो ऐसे में सरकार की कोशिश यह है कि तमाम जनता से जुड़े प्रस्ताव या फिर उन सुख सुविधाओं के प्रस्ताव ऐसे हो जो जनता के आरामदायक भी हो और उनका विकास हो सके। तो इस वजह से तमाम जो प्रस्ताव जो रखे गए हैं, इसमें तमाम ऐसे प्रस्ताव भी इसमें रखे जाने हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, तमाम ऐसे कर्मचारियों से जुड़े हुए, वो प्रस्ताव भी 11 बजे कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे। उसमें कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद उसपे कितने प्रस्ताव पास होंगे, थोड़ी देर बाद उसकी जानकारी भी मिलेगी। खुशबू, बिल्कुल अनूप, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर कि सरकार की ओर से किन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर यहाँ पर पास किया जाता है, मंजूरी दी जाती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है आज, अब से थोड़ी देर बाद लोक भवन में इस बैठक का आयोजन होना है। सीएम की अध्यक्षता में इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प किन प्रस्ताव पर मंजूरी आने की उम्मीद।